हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। डायपर चेंज करना एक बहुत आसान सा काम समझा जाता है, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो डायपर चेंज करते वक्त आपको अपने जहन में ज़रूर रखनी चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों को डायपर रैश क्यों हो जाता है, और अगर बच्चे को डायपर रैश हो गया है तो आपको क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। बच्चों को डायपर रैश अक्सर के हो जाते हैं। अगर हम इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को डायपर रैश क्यों हो जाता है। इसके 4 वजह हो सकती हैं। पहली तो अगर बेबी को बहुत देर तक के हम गीले डायपर में रखते हैं तो बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं। और सेकंड है कि अगर बच्चे ने पॉटी करी है और हमने फ़ौरन से उसे साफ़ नहीं किया तो भी बच्चे को डायपर रैश हो जाता है। और तीसरी चीज़, हम बच्चे को बहुत टाइट डायपर पहना रहे हैं या बहुत टाइट कपड़े पहना रहे हैं, इस वजह से भी बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं। या फिर आप बेबी को खाने के लिए कोई ऐसी चीज़ दे रहे हो जो उसको सूट नहीं कर रही है, या उसके स्किन केयर में या उसको नहलाने के लिए या शॉप वगैरह आप ऐसे यूज़ कर रहे हो जो बच्चे को बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने बेबी की बहुत ज़्यादा केयर की है लेकिन उसके बाद भी बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें बच्चे को कुछ टाइम के लिए डायपर पहनाना बंद कर देना चाहिए। आपको बहुत ज़रूरी है और बाहर जाना है, आप मजबूरी में डायपर पहना रहे हैं, तो आप बच्चे को 2 से 3 घंटे में ही डायपर चेंज कर दीजिए। क्योंकि अगर बच्चे को रैशेज़ होते हैं और गीलेपन की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कि अगर आपके बेबी ने पोटी कर दी है तो आपने फ़ौरन से डायपर चेंज करना है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने अभी डायपर पहनाया था और इसने पोटी कर दी है। आपने फ़ौरन से चेंज करना, या अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो मैं बाद में कर देती हूँ, लेकिन आपने फ़ौरन से डायपर चेंज करना है। इसके अलावा आप जब भी बेबी का डायपर चेंज करें आप उसे पानी से साफ़ कर दें और कोई कॉटन का कपड़ा लेके हल्का सा सुखा लें। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से पानी को एब्जॉर्ब कर लेना है कपड़े में। और इसके बाद आप रैशेस क्रीम या रैशेस पाउडर ज़रूर यूज़ करें जो आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया हो। आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस हो रहे हैं तो आप रैशेस क्रीम का ही यूज़ करें। और या आप जब भी डायपर पहनाएं तो अच्छे से पाउडर डालकर फिर आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। आपने शुरू से ही बच्चे के लिए वैसलीन ज़रूर यूज़ करनी है, यानी कि जब भी आप डायपर पहनाएं अगर आपके बच्चे को रैशेज़ नहीं है आप तब भी वैसलीन लगाएं। इससे बच्चे को रैशेज़ प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, कुछ टाइम के लिए डायपर पहनाना बिल्कुल अवॉइड करें। आप बच्चे को ढीले कपड़े पहनाएं, यानी कि कॉटन के पजामा वगैरह, जिससे बच्चे को हवा लगेगी और जब हवा लगेगी तो डायपर रैश बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप जो डायपर यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा टाइट हो रहा है बेबी के, तो आप बच्चे को एक साइज़ बड़ा डायपर पहना सकते हैं। इससे बच्चे को रैशेज़ नहीं होते हैं। और ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं ले लेना है, नहीं तो डायपर लीक कर जाएगा। इसके अलावा आप होम रेमेडीज़ में कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को रैशेज़ हो रहे हैं। और वैसलीन तो मैंने पहले ही आपको बता दी है। अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन में ही आपके बच्चे के रैशेज़ ठीक हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपके बच्चे के रैशेज़ ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर रैशेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब बच्चे को रैशेज़ हो जाए तो आपको नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि कुछ दिनों के लिए हमें बेबी वाइप्स नहीं यूज़ करना है, इसमें अल्कोहल होता है। वाइप्स ना यूज़ करके आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। कॉटन के कपड़े को आप गीला करके उस जगह को साफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चे को कोई नई चीज़ मत दीजिए खाने के लिए, जो बच्चे के रूटीन में है आप उसे वही खिलाइए। और साथ ही साथ आप बच्चे पे कोई ऐसे नए प्रोडक्ट मत ट्राई कीजिए
जैसे कि शैम्पू, पाउडर, बॉडी वॉश, क्रीम, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको लग रहा है कि डायपर थोड़ा टाइट है तो आप एक साइज़ बड़ा लीजिए और आप थोड़ी टाइम के लिए बच्चों को खुला रखिए या कॉटन का पैजामा वगैरह पहना के रखिए। इससे बच्चे को हवा लगती है और रैशेज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह से डायपर पहनाना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी जहन में रखनी है। सबसे पहले बेबी की जो शर्ट है उसको ऊपर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और फिर आपने जो फ्रेश डायपर लगाना है उस दोनों तरफ से अच्छी तरह खींचना है जिससे कोई चुन्नट ना रह जाए और बच्चे को इरिटेट ना करे। और आपने साइड में जो 2 स्ट्रिप रहती हैं उसको भी इसी तरह कर लेना है। और आप कोशिश करें कि आप वाइप्स का यूज़ बहुत कम ही करें। और अगर आपके बच्चे को रैशेज़ नहीं हैं तो आप वाइप्स का भी यूज़ कर सकती हैं और कभी कॉटन के कपड़े का और कभी आप नॉर्मल वाटर से ऐसे वॉश भी करा सकती हैं। और सेकंड चीज़, आपने बहुत ही एहतियात से दोनों साइड से डायपर को ओपन कर लेना है और आपने डायपर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, किसी शॉपर में डालकर ही आप वेस्ट करें। और साथ ही साथ ये चीज़ का भी आपने ध्यान देना है, अगर विंटर्स हैं तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा वार्म कर लीजिए, इससे बच्चा आपका इरिटेट नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेज़ हैं तो आप क्रीम का यूज़ करें, अदरवाइज़ आप रैशेज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को रैशेज़ नहीं हैं तो आप वैसलीन ज़रूर से ही अप्लाई कर दें, इससे आपके बच्चे को रैशेज़ होते ही नहीं हैं। इसके अलावा आप जब भी बेबी का पैम्पर्स चेंज करें तो आप चेंजिंग शीट ज़रूर बिछा लें, इससे आपका गद्दा बिल्कुल सेफ़ रहेगा और ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने वाइप्स का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जब ज़्यादा विंटर्स रहती हैं मैं तभी वाइप्स का यूज़ करती हूँ, वरना तो मैं उसे पानी से अच्छे से वॉश करा देती हूँ। और डायपर पहनाने के बाद साइड में जो फिल्स होती हैं उनको आपने ज़रूर ओपन कर लेना है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, पहले तो ये बच्चे को इरिटेट नहीं करती और दूसरा ये कि लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और लास्ट में आपने 2 फिंगर इस तरह से अंदर डालकर चेक करनी है कि डायपर ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, और अगर टाइट महसूस हो रहा है तो आप एक साइज़ बड़ा यूज़ कर सकते हैं। और डायपर चेंज करने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और वह ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। यही थी वो छोटी छोटी चीज़ें जो डायपर पहनाते वक्त आपको जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपके बच्चे को रैश हो जाता है तो आपने इसी तरह से ट्रीट करना है, तो 1 से 2 दिन में आपके बच्चे के रैशेज़ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डायपर वगैरह चेंज करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि बच्चों को भूख ज़रूर लगती है। तो मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ, उसे भी भूख लगी थी इसीलिए वो रोने लगी थी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और मेरी वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें जो न्यू पेरेंट हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।